हेलो दोस्तों, मैंने ठंड के सीज़न में भिंडी की खेती किया है। तो आप देख सकते हैं 40 दिन हो चुके हैं पूरे। अब भिंडी हार्वेस्टिंग रेडी है अब 2-3 दिन में। तो लगभग 45 दिन में तक अब हमारा भिंडी रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों भिंडी की ठंड में खेती करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी प्राइस भी मिलती है। आप जानते होंगे ठंड के सीज़न में भिंडी की खेती करना कोई इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें रेट भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्या आती है। जानते ठंड के सीज़न में इस तरह से बहुत कोहरा छाता है और बहुत सारी मौसम ख़राब होते हैं। तो उसी समय हमें जब इस तरह से एकदम आप देख पा रहे हैं मेरे वीडियो में कि मेरी भिंडी में कोई समस्या नहीं, कभी वायरस जैसी समस्या नहीं। लेकिन इस तरह से मौसम ख़राब होता ही रहेगा। तो हमें मौसम ख़राब होता है तो हमें पूरा सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा, तभी हम ठंड के सीज़न में किसी भी प्रकार की हम खेती कर पाएंगे। क्योंकि हम इस तरह से मौसम तो ख़राब होता ही रहेगा, तो हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी हम खेती कर पाएंगे। वरना हम थोड़ी सी भी अगर चूक जाएंगे तो आप जानते हैं इस तरह से कोहरा छाने से हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। कालापन और जैसे पीलापन, लाल जैसे ऐसी बहुत सारी उसमें फंगस आ जाती है। साथ में हमारा फूल गिर जाना, फूल झड़ जाना, ऐसी समस्या भी बहुत आएंगी। लेकिन दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सालों से भिंडी की खेती करता हूँ। तो मुझे पता है जब इसी तरह से बादल छाते हैं तो मुझे क्या करना है, कब दवा का छिड़काव करना है। तो मैं आपको पूरी ए टू जेड जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, मैं अंत तक आपको सब कुछ बता दूंगा। तो दोस्तों मैं जब ठंडी के सीज़न में खेती करता हूँ तो अपना झिकझैक प्लांट लगाता हूँ, क्योंकि ठंड के सीज़न में भिंडी की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती और हमें ज़्यादा फ्रूटिंग लेना है और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन लेना है। तो हम हमारा पैसा भी बचेगा और कम ज़मीन में भी हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भिंडी सिर्फ आपको 40 से 45 दिन में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो ठंड के सीज़न में उसकी बहुत डिमांड रहती है और तुरंत बिक जाते हैं। तो इस तरह से हमें खेती करना है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब ठंड के सीज़न में इस तरह से बादल छाते ही रहेंगे, कभी भी वक्त मौसम ख़राब रहेगा, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सावधानी रखना है, तभी हम खेती कर पाएंगे। और हाँ, इसके साथ हमें जीना भी पड़ेगा, क्योंकि इस तरह सा मौसम आता ही रहेगा। तो दोस्तों जब बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब इस तरह से कोहरा छाते हैं, साथ में क्या करता है, जब तक वो कोहरा निकल नहीं जाता तब तक कोई स्प्रे नहीं करता और इसी तरह से बैठ के देखता रहता है। लेकिन हमें बहुत सावधानी रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ठंड के सीज़न में इस तरह से कोहरा छाना यानी हमारे फसलों को पूरा बर्बाद हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी फंगस लगने का चांस रहता है, फूल झड़ जाना, ये फिर उसमें जड़ों में भी इस तरह से बहुत भारी नुकसान होता है। तो हमें ज़्यादा ठंड के सीज़न में पानी नहीं चलाना है और जब तक इस तरह से भिंडी नहीं लगती तब तक हमें ज़्यादा खाद नहीं देना, क्योंकि खाद देंगे तो उसका ग्रोथ बढ़ जाती है और साथ में फ्रूटिंग भी कम आता है। जैसे आपको दिखा रहा है फ्रूटिंग भिंडी कम लगता है। तो हमें ठंड के सीज़न में ऑर्गेनिक ही खाद देना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर हमें ऑर्गेनिक खाद देंगे तो उसमें हरापन रहेगा, जैसे ग्रीन हमारी भिंडी रहेगी और लॉन्ग टाइम तक हमारा रिजल्ट अच्छा रहता है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें किस तरह से पेड़ बनाना है। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने स्पेशल मेड़ बनाया था इसके लिए। तो इस तरह से आपको भिंडी एकदम पावरफुल है, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं। इस तरह से बहुत बार मौसम ख़राब हो जाए लेकिन हमारी भिंडी में कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों भिंडी की खेती ठंड के सीज़न में बहुत अच्छे रेट भी मिलते हैं। हर दिन आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन इस तरह से कोहरा छाना उसका तो कोई ठिकाना नहीं, कभी भी वक्त हमारे फसलों को नुकसान करता है। तो हमें बहुत सारी ध्यान देना पड़ेगा खेती में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत सारी अच्छी प्रोटीन है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ साथ में हमें कौन कौन से क्या करना है। तो दोस्तों इस तरह से बादल छाए रहेंगे तो हमें जैसे बादल छाते हैं तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब बादल निकल जाते हैं तब स्प्रे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे बादल छाता है शाम के टाइम पे आप हल्का हल्का फंगिसाइड का ज़रूर यूज़ करें। हर दिन चाहे करें तो भी कोई समस्या नहीं आएंगी, लेकिन जब तक बादल छाते रहेंगे तब एक दिन छोड़ के एक दिन के हमें फंगिसाइड का हल्का हल्का स्प्रे ज़रूर करें। साथ में कीटनाशक भी प्रयोग करना। जैसे इस तरह से बादल साफ़ हो जाए तभी हमें
थिप्स और साथ में वाइट फ्लाई और फंगिसाइड का ज़रूर वापस एक बार इस्तेमाल करो, तो हमें रिज़ल्ट इस तरह से देखने को मिलेगा। साथ में हमें ऑर्गेनिक खाद और फर्टिलाइज़र भी थोड़ा थोड़ा देना है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी भिंडी में कोई समस्या नहीं, आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है किसान भाई किस तरह से खेती करते हैं और बहुत किसान भाई फेल हो जाते हैं। तो उनके लिए वीडियो अच्छा है, आप वीडियो ज़रूर अंत तक देखना। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो भी शेयर करना, ताकि अन्य किसान भी सीख सकेंगे। तो दोस्तों ये भिंडी की खेती बहुत अच्छी है। जैसे खीरा 40 दिन में रेडी हो जाता है, इस तरह से भिंडी भी रेडी हो जाता है। लेकिन भिंडी लॉन्ग टाइम तक हमारा चलता है, ऐसा नहीं जब ठंड के सीज़न में लगाया तो आप पूरी बरसात तक भी रख सकते हैं उसमें। लेकिन हमें समय समय पे फंगिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग करते रहना है और साथ में ऑर्गेनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करो, क्योंकि केमिकल खाद हम प्रयोग करेंगे तो उसकी जड़ खराब हो जाती है और कम दिनों और हमें लंबे समय तक हमारी भिंडी नहीं चलेगी, उसकी जड़ खराब हो जाएंगी तो उसमें भिंडी नहीं लगता। तो दोस्तों हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे 1919 जैसे बहुत सारी आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाएंगी, तो उसका प्रयोग करो। और साथ में जैसे फंगिसाइड का हल्का हल्का स्प्रे करते रहना जब भी बादल छाए, तब अब भूलना मत। और साथ में थिप्स और वाइट फ्लाई का भी यूज़ करो। तो आप देख पा रहे होंगे अभी मेरा 2-3 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगा भिंडी, और आप देख पा रहेंगे उसमें फूल भी बहुत लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।